हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज एक बार फिर नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले अगर हम बात करें इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत जो 18 फरवरी को आपका इशू हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर 5 पोस्ट हैं असिस्टेंट एडिटर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर पहली जो है आपकी असिस्टेंट एडिटर की है। अगर हम यहाँ पर बात करें पे बैंड की, सबसे पहले तो ये आपका पे लेवल 12th ऑफ पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनिशियली बेसिक, देखिए इनिशियली का इन्होंने आगे नहीं कहा, इनिशियली स्टार्टिंग में आपका रहने वाला है 78,800 और इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह भी रूल्स के अकॉर्डिंग एडमिसिबल किए जाएंगे। अगर हम यहाँ पर सेकंड पर बात करें कि भाई एज लिमिट क्या होने वाली है, तो यहाँ पर मिनिमम आपकी 30 इयर्स काफ़ी है और मैक्सिमम आपका 40 इयर्स। और ये क्यों रखा जाता है, देखिए ये आपका एक्सपीरियंस की वजह से होता है, ठीक है। जहाँ एक्सपीरियंस मांगते हैं वो एज क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, स्टेट बार काउंसिल फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, ठीक है। यानी कि आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट भी होना चाहिए एडवोकेट के रूप में। या फिर एक चीज़ क्या हमारे कि मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द इंग्लिश बार के क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। या फिर एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज़ें आपके ऑप्शनल में से कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन लॉ की डिग्री होनी आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की नॉलेज, यहाँ पर मैंडेटरी, क्योंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में तो भाई आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं भाई एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे ऊपर अलग अलग बात की, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये कह रही है कि भाई अगर आपके पास एडवोकेट की प्रैक्टिस है अधिवक्ता के रूप में, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए इंडिया के में, कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स। अगर आप अधिवक्ता हैं तो फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो है लगातार 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर या फिर आप कोई जुडिशल पोस्ट रखते हैं तो भी 3 साल से कम की प्रैक्टिस आपकी जो है नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मस्ट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ लॉ इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिसर्च एक्सपीरियंस की बात करें वो भी 3 साल का। बाकी किसी भी रेंडर्ड सर्विस की बात करें वो भी 3 साल की है, एज ए लॉ रिपोर्टर और ऑन द एडिटोरियल स्टाफ ऑफ रिप्यूटेड लॉ रिपोर्टर्स। उसके बाद अगर आप लेक्चर के लिए हैं लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी 3 साल का। और मिनिमम सर्विस ऑफ 7 ईयर्स ऑफ विच मिनिमम 4 ईयर्स इन अ क्लास सेकंड गजेटेड पोस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और कलेक्टिवली इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। रिटन होगा आपका और इंटरव्यू होगा, 2 ही चीज़ें होंगी, 2 पार्ट्स में होगा। रिटन टेस्ट जो है 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट ए में आपकी आएगी प्रीसिज राइटिंग और एडिटोरियल स्किल टेस्ट होगा। ये आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50 लाने हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट बी में आपके लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे, ये भी 100 नंबर का होगा, 50 नंबर क्वालिफाइंग है और 2 घंटे का समय होगा। सेकंड इंटरव्यू जो है वो आपका कितने का होगा, 25 नंबर का होगा, जिसमें मिनिमम 13 नंबर लाने हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है बता दी है। दूसरी पोस्ट है आपकी एक है जो असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स कैडर सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में निकली है। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट म्यूज़ियम के अंतर्गत निकली है, तो यहाँ पर देखिए जो अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपका वही मांग रहे हैं म्यूजियोलॉजी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके पास भाई ये है तो वो बिल्कुल फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि अगर आपका कोई भी सहपाठी फ्रेंड रिलेटिव्स ऐसा जिसके पास मास्टर्स डिग्री इन म्यूजियोलॉजी में है, तो वो इस वीडियो को उनको भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट है। सैलरी इसमें 67,700 रहने वाली है। इसमें भी आपकी वही चीज़ें मांग रहे हैं, तो भाई अगर किसी के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से किसी के पास डिग्री है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई जो आपकी 14 वैकेंसीज़ है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैं, और इसमें क्या मांग रहे हैं, इसमें भी आपका पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 47,600 इनिशियली, बाकी जो भी अलाउंसेस इसमें जोड़े जाएंगे। इसमें एज लिमिट आपकी अपर है 30 ईयर्स यानी कि अधिकतम। इसमें क्या मांग रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी एक तो साइंस मांग रहे हैं, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बाकी डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर में एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, DOEACC और इक्विलिएंट और लाइब्रेरी ऑटोमेटिक। तो भाई जिसके पास भी है, जिसके भी फ्रेंड या सहपाठी रिलेटिव्स के साथ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे सकें। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बच्चे
प्री में मतलब जो टेस्ट में क्वालिफाई होंगे 1/3 बच्चे जो हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ये रिजर्वेशन की चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़ीस कितनी देनी होगी जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे? तो देखिए, अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपये देनी होगी, और अगर आप जो है SC ST एक्स सर्विसमैन हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिपेंडेंट हैं, फ्रीडम फाइटर्स पर, तो आपको 750 रुपये फ़ीस जो है यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है। उसके बाद फॉर्म कब से कब तक फिल होंगे ध्यान रखिएगा, ये 23 फरवरी से आपके शुरू हो जाएंगे और 8 मार्च तक रहने वाले हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, फटाफट जैसे ही डेट ओपन हो 23 फरवरी को तुरंत आप इस फॉर्म को फिल कर दें। ये इन्होंने दी हुई है कि आपका जो वो रिटन टेस्ट होगा आप उसका सेंटर कहाँ कहाँ भर सकते हैं। तो ये आपकी 4 सिटीज़ दी हुई इन्होंने, दिल्ली NCR है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। और इंटरव्यू जो है वो ओनली आपका कंडक्ट होगा दिल्ली के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 4 जगह में से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको सुविधा महसूस हो। तो यहाँ पर आई थिंक देखिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी बता चुकी हूँ। बाकी यह है जो नोटिफिकेशन ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ भी पढ़ना है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट थी सारी मैंने आपको बता दी हैं। ओके, तो ज़्यादा अनुभव नहीं मांग रहे हैं एज एन एडवोकेट के रूप में, 3 साल का आपका मांग है, 5 वैकेंसी, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो भाई जिसके पास भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्टली लोगों के पास है तो वो फटाफट इस फॉर्म को जो है फिल कर दें, एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होते ही। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।